आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, इन दिनों देश में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी, विपक्ष और युवाओं का आंदोलन धीरे धीरे करके राष्ट्रव्यापी होता जा रहा है। कल रात से और आज सुबह तक काफ़ी घटनाक्रम घटे, जिनमें एक सबसे बड़ी जो घटना है वो है सोनम वांगचुक का आमरण अनशन त्याग देना। उन्होंने अपनी भूख हड़ताल छोड़ दी। लेकिन आज की इस वीडियो में मेरी चर्चा का विषय सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके, राहुल गांधी, अखिलेश यादव या युवा और छात्र आंदोलन नहीं है। आज की मेरी वीडियो का विषय है कल 25 जुलाई को जनपद के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद फतेहपुर पधार रहे हैं। जो उनका औपचारिक कार्यक्रम प्राप्त हुआ है उसके अनुसार वो 11:05 पर फतेहपुर से लगे हुए मदारीपुर कला में जो आपातकालीन हवाई अड्डा है वहाँ पर हेलीकॉप्टर से पधारेंगे और वहीं पर ही एक जनसभा का भी आयोजन किया गया है। अच्छी बात है। हर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जनपद जनपद जा कर के वहाँ की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास कार्यक्रमों की घोषणा करने का और जो विकास कार्यक्रम चल रहे हैं उनका पर्यवेक्षण करने का औपचारिक और नैतिक उत्तरदायित्व होता है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन पर जो सूचना प्राप्त हुई है उसके हिसाब से वो सदर विधानसभा फतेहपुर और आया विधानसभा से संबंधित कुछ विकास क्रमों का योजनाओं की घोषणा भी करेंगे और कुछ का शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण भी करेंगे। इसके लिए जो सभा स्थल है वहाँ का से लेकर के उनकी सभा की व्यवस्था तक की सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के लिए जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर लगा हुआ है। भाजपा का जिला संगठन मुख्यमंत्री की योगी आदित्यनाथ की सभा में भीड़ एकत्रित दिखाई पड़े इसके लिए प्रयासरत है। और जो खबर मिली है उसके अनुसार जिला प्रशासन को भी भीड़ जुटाने के कार्यक्रम में लगाया गया है कि वो जो जिला गांव पंचायतों के प्रधान थे जिनको प्रशासक बनाया गया है उनके माध्यम से गांव की भीड़ को सभा स्थल तक वो ला सके, जिसके लिए कुछ बसों की भी व्यवस्था की गई है जो गांव-गांव भेजी जा रहे हैं। सवाल इतना नहीं है। सवाल यह है सबसे महत्वपूर्ण कि इस समय खरीफ की सीजन में जब धान की रोपाई का कार्यक्रम अपनी चरम पर है और किसान एक एक बोरी यूरिया और डीएपी के लिए लाइनों में लगता है और परेशान है, तब क्या माननीय मुख्यमंत्री जी इसके संबंध में भी कोई घोषणा करेंगे? जो रासायनिक उर्वरकों की जो कालाबाजारी हो रही है क्या उस पर भी कुछ बोलेंगे? राजस्व विभाग से संबंधित जितनी अधिक शिकायतें खास तौर से सदर तहसील पर रोज़ सुनने को मिलती हैं, रोज़ प्रिंट मीडिया में छपती हैं, रोज़ अधिवक्ता लोग प्रदर्शन करके ज्ञापन देते हैं जिलाधिकारी को, क्या उन पर भी अंकुश लगाने के बारे में कुछ बोलेंगे? सवाल इस बात का भी है कि क्या मुख्यमंत्री जी वास्तव में इन दोनों विधानसभाओं के विकास कार्यक्रमों के लिए आ रहे हैं या उनको 2027 का विधानसभा चुनाव दिखाई पड़ रहा है जिसमें वो हैट्रिक लगाने के लिए पुनः एक बार फिर से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात करके लोगों को एक करना चाहते हैं।
प्रदेश के मुखिया हैं, प्रदेश के अगुआ हैं और प्रदेश बड़ी हसरत भरी निगाहों से उनको देख रहा है और उनके पिछले 10 साल के कामों का भी आकलन कर रहा है। ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री क्या फतेहपुर जैसे पिछड़े हुए जनपद के बारे में कुछ स्पेशल घोषणाएं करेंगे? आज़ादी के 78 सालों के बाद भी फतेहपुर जैसा का तैसा बना हुआ है। नीति आयोग के सूचकांकों के अनुसार ये फतेहपुर जनपद अभी भी पिछले जनपदों में इसका शुमार हो रहा है, जबकि फतेहपुर ने बीपी सिंह को जिता करके प्रधानमंत्री तक की कुर्सी में बैठाला और उसके बाद भी ये जिला जस का तस है। सवाल ये भी है कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी बिजली की हो रही अंधाधुंध कटौती और नहरों के सूखे होने पर भी कुछ बात करेंगे? किसान जो इस समय खरीफ की फसल के लिए जूझ रहा है और सूखे की आशंका से ग्रसित है, जो मौसम का वातावरण है वो साफ साफ इंगित कर रहा है कि आने वाला समय सूखे का है और इस सूखे के समय में किसानों के लिए नहरों में पानी का न होना क्या मुख्यमंत्री के लिए चिंता का सबब है? ये कल उनके उद्बोधन से पता भी चल जाएगा। और अगर इन मूलभूत समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री जी चिंतित नहीं हैं तो किसी भी रूप में मुख्यमंत्री का ये जनपद आगमन जनपद वासियों के लिए हितकारी नहीं होगा। सड़कें, बिजली और सारी चीज़ें तो ये हमेशा चलती रहती हैं, विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन जो इस देश का, इस ज़िले का जो अन्नदाता जूझ रहा है एक एक बोरी खाद के लिए, एक एक टुकड़े पानी भरने के लिए नहरों से, क्या उनका भी समाधान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करेंगे? करना चाहिए, क्योंकि पहली समस्या हर इंसान की पेट होती है, उसके बाद उसका परिवार होता है और उसके बाद उसको विकास की ज़रूरत पड़ती है। यदि पेट अधूरा रहा, उसका परिवार शिक्षा चिकित्सा से वंचित रहा तो विकास उसके लिए किस काम का होगा? क्या फतेहपुर के जनप्रतिनिधि ये साहस जुटा पाएंगे कि वो अपने मुखिया से इस ज़िले की वास्तविक समस्याओं को उनके सामने रख सकें और उनका समाधान करा सकें? क्या फतेहपुर के जनप्रतिनिधि इस स्थिति में होंगे कि वो अपने मुखिया के सामने जनपद की वास्तविक तस्वीर रख सकें? फतेहपुर में निसंदेह इस समय पुलिसिंग की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, लेकिन राजस्व से संबंधित जो विवाद और वाद और जो शिकायतें कचहरी से लेकर तहसीलों तक एप्लीकेशन लिए घूम रहे किसान ग्रामीण, वो स्थिति बड़ी चिंताजनक है। हर समाधान दिवस में आने वाली शिकायतों का अंबार हर जनसुनवाई के समय जिलाधिकारी के यहाँ हो या तहसीलदार के यहाँ हो या एसडीएम के यहाँ हो, फरियादियों की लगी कतार इस बात की गवाही देती है कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री इस विषय पर भी कुछ कहेंगे? क्या कोई निर्देश देंगे इस ज़िले के जिलाधिकारी को? क्या कोई निर्देश देंगे इस ज़िले के अधिकारियों को कि वो जन सुनवाई तरीके से करें? आज तो हालात ये हैं स्वयं मुख्यमंत्री पोर्टल के कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर जो शिकायतें डाली जाती हैं, जिस अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ डाली जाती हैं, और उसी अधिकारी या कर्मचारी को जांच अधिकारी बनाकर उसी की आख्या पर उस शिकायत का निस्तारण कर दिया जाता है। कैसे विश्वास होगा जनता को
कि उसके द्वारा की गई शिकायतों पर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई हो रही है, वास्तविक कार्रवाई हो रही है क्या? इस पर भी प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कल अपनी जनसभा में कुछ बोलेंगे, यही देखना बाकी है। और यदि नहीं बोलते तो मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि भले ही राजनीतिक रूप से उनका जनपद आगमन उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए, उनके समर्थकों के लिए कुछ फ़ायदेमंद हो जाए, लेकिन जनपद वासियों के लिए तो बिल्कुल बेकार रहेगा। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।